ਧੰਨ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਹੁਕਮੀ ਪੂਰਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਇ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਇ। ਸਤਿਸੰਜੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, बड़े भाग्य को आप जो साहिबान की पावन चरण शरण शिशुपत होके कीर्तन मूलक हीरा की दात सरवण करके जीवन की अगवाई लैके आत्मक आनंद मान रहे सी। जब बाणी की कथा जो लड़ीवारे असी सरवण करते आ रहे हाँ, मंगलाचरण तो बाद पहली पौड़ी की कथा कल तक संपूर्ण हुई सी। जप बाणी की दूसरी पौड़ी का पाठ असी सारिਆਂ ने सरवण किया है। इसकी विचार तुष बुद्धि अनुसार दस राय आप जी दे नाल सांझी करे। इस तो पहला सारे अदब सहत दो हथ जोड़ गुरुदर करती चली आ रही मर्यादा मुताबिक सतगुरु वालों बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी की फतेह। हुक्म अंदर सब हो, बाहर हुक्म ना हो। जिन्ना जिन्ना संसार है, संसार दे जीव है, जिन्ने भी संसार के अंदर तत्त वनस्पति है, जड़ पदार्थ है, उस सारे सारे अकाल पुरख के हुक्म के अंदर है। हुक्म तो बाहर कोई भी नहीं है। हुक्म का अर्थ की होया? हुक्म का अर्थ है परमात्मा के असूल, परमात्मा के नियम। जो परमात्मा ने नियम बनाए हैं, जो परमात्मा के असूल हैं, वो परमात्मा के नियम कोई भी मेट नहीं सकता। उस हुक्म उस असूल के अनुसार मनुष्य चले ते सचियार है। उस नियम उस हुक्म तो बाहर चले जावे ते कुड़ियार है। असी विचार कल कर रहे सी, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल।
रजा का मालक अकाल पुरख है ते उसका हुक्म गुरबाणी है। इस हुक्म के अंदर गुरबाणी के अनुसार असी चल के अंदर का सुख आनंद सहज ये सब मान सकते हैं। हुक्म तो बाहर होके गुरबाणी की विचार तो गुरबाणी दे प्रिंसिपल असूलों को बाहर जाके असी हमेशा भटकना दे फस जाते हैं। नानक लिखिया नाल ये जिहड़ा हुक्म है ना ये नाल मनुख दे लिखिया है। इसका की अर्थ कल आपां बड़ी इसकी विचार की सी। मनुख के करने नाल परमात्मा का नियम है, परमात्मा का हुक्म है। जो भी मनुख करता है उस अनुसार ही मनुख के नाल वर्तदा है। ये हुक्म कदी कदी भी ये नियम कदी कदी असूल परमात्मा का नहीं मेटिया जा सकता। एक थां ते गुरु नानक पातशाह जी ने एक पूर्वी बात दृढ़ता वास्ते कही है, हुक्म न जाई मेटिया जो लिखिया सो नाल। परमात्मा का हुक्म परमात्मा का नियम कदी कदी भी नहीं मिटिया जा सकता, कदी कदी भी उल्टाया नहीं जा सकता। जो लिखिया सो नाल वो मनुख के नाल है भाव। मनुख जो कुछ जीवन के अंदर करता है वो परमात्मा उसी तरह के नियम मनुख के नाल लगाउंदा है। एक थां ते ये बचन ने हुक्म चलाए अपना कर्म वही कलाम। अकाल पुरख हुक्म भाव नियम अपने उसने बनाए हैं। कर्मी वह कलाम मनुख की कर्मी मनुख के कर्म दे अनुसार ही उसकी कलम चलती, उसका असूल चलता है। भाई देखो न्याय सच करते का जेहा कोई पाए करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोची पाई हर दर की बातां आप सुनाए। भाई देखो न्याय सच करते का तुसी जीवन के अंदर देख लो। बेशक परमात्मा आप सच है ते उसका न्याय भी सच है। देर सवेर हो सकती है। भाई देखो न्याय सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। यह है न्याय, यह है परमात्मा का हुक्म, यह है परमात्मा का नियम। जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जिहो जिहा कोई मनुख करता है निश्चित ओहो जिहा जीवन के अंदर भरदा है। जन नानक को सब सोची पाई। गुरु नानक पातशाह जी ने एक अकाल पुरख की धुरों ऐसी सोची सी। मनुख गुरु नानक पातशाह जी के अंदर ऐसी परमात्मा की सोची सी कि परमात्मा का नियम जिहड़ा वो सच है। मनुख जिहो जिहा करदा उसनूं कोई भी बदल नहीं सकता। ओहो जिहा मनुख के जीवन के अंदर आउंदा है। हर इक्कियां बातां गुरु नानक पातशाह जी कहते इस करके वो परमात्मा के दर दीयां गल्लां जिहड़ियां गुरु नानक पातशाह जी को सच सच करके आख रहे हैं। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत वचन वरते हर द्वारे। जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ सर पर जाए। ये परमात्मा के हुक्म है, ये परमात्मा के नियम है। सुन साजन मेरे मीत प्यारे ऐ सज्जन मीत। ये परमात्मा का हुक्म नियम ये सुन तो वो परमात्मा के दर पे सच सच ही वरतदा है।
सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए। मनुख जिहो जिहा कर्म जीवन के अंदर करता है, उहो जिहा जीवन के अंदर दुख सुख मनुख नूं मिल जाता। ये परमात्मा के हुक्म नूं कोई भी मेट नहीं सकता। पर असीं ये कहते सानूं कई बारी गुरबाणी के अर्थां दा भुलेखा लग जाता है। नानक सतगुर तिन्हां मिलाया जिन्हां धोरे पिया संयोग। असीं की अर्थ इसदे अज तक समझे? नानक सतगुर तिन्हां मिलाया, अकाल पुरख ने गुरु ने उन्हां दा आपस दे विच मेल मिलाप पति ते पत्नी दे रूप विच कर दिता, जिन्हां धोरे पिया संयोग, जिन्हां दा धोरों परमात्मा ने संयोग लिख दिता। यही अर्थ करदे हैं। जे परमात्मा ने धोरों संयोग लिख दिता तो डिवोर्स क्यों हो जाता है? कि परमात्मा ने गलत लिख दिता है? धोरों पिया संयोग जे परमात्मा ने ये संयोग लिखिया है, फिर तो सारी उम्र ते रिश्ता निभना चाहिए। फिर तो जीवन के अंदर कोई भी त्रेड़ नहीं सी होनी चाहिए। फिर तो जीवन सीधा सीधा चलना चाहिए। फिर डिवोर्स तक छड़ छड़ाइए तक एक नौबत क्यों आ जाती है कि परमात्मा ने गलत लिख दिता है? परमात्मा को कोई पता नहीं सी कि ये संयोग नहीं बने, पर असी अर्थ गलत कर रहे हैं। असी अर्थ गलत समझ रहे हैं। सानू गलत अर्थ दसे। इसका अर्थ एक ही बनता जिन्हां धोरे पिया संयोग, जिन्हां दा धोरों ही संयोग सी परमात्मा ने उन्होंने मिलाया कि वो संयोग परमात्मा ने लिखे तो फिर कभी डिवोर्स नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि परमात्मा गलत नहीं कभी करता। परमात्मा हमेशा सच करता है। परमात्मा कभी भी गलत नहीं करता। हुण इसदे अर्थ की बड़े बड़े कीमती अर्थ है। नानक सतगुर तिन्हां मिलाया जिन्हां धोरे पिया संयोग। धोरे का अर्थ है परमात्मा दे नियम, परमात्मा दे असूल मुताबिक जदों कोई विच विचोला बनता है जां आपसी असी रिलेशन, जिसनूं असी लव मैरिज कहते हां, अरेंज मैरिज नहीं कहते, वो असी आप इत्थे पैदा करते हां जां किसी विचोले राही जां अपने आप, ते वो परमात्मा दे नियम दे नाल ए असी एक एफर्ट्स आप कीते हैं, आप जतन कीते असी तां को संयोग मिलदा। कोई रब ने धोरों नहीं लिख के भेजिया ये संयोग। उस दे नियम दे अंदर, उस दे हुक्म दे अंदर, उस दे असूल दे अंदर ये संयोग बने हैं। ते जदों असी एक दूसरे दे कहने अनुसार नहीं चलते, दोहां का स्वभाव वखरा हुंदा है। जो पत्नी वो अपने घर पली, उसने अपने अनुसार जीवन जीविया, जो पति उसने अपने अनुसार। इस करके विचारां दी आपस दे विच जदों सहमति नहीं बनदी, उदों विच त्रेड़ पैना शुरू हो जाती है। जदों कोई एक दूसरे की ईगो नूं ब्रेक करता है, जदों किसी दे हंकार दोहां दे विचों तोड़दा है, उदों विच विथ बननी शुरू हो जाती है। ते चलदियां चलदियां इतना वखेरा पै जाता आपसी विचारां दे अंदर, मनुख दे नौबत डिवोर्स तक पहुंच जाती है। ये परमात्मा का हुक्म नियम है, ये परमात्मा का असूल है। जिहो जिहा मनुख करदा है ओहो जिहा जीवन के अंदर वरतदा है। इस हुक्म नूं कोई भी मेट नहीं सकता। जो परमात्मा के नियम है, अग साड़ती है ते हमेशा साड़ेगी। इस नियम नूं कोई भी बदल नहीं सकता। धरती चीज़ां नूं खिचदी अपने वल, इस नियम नूं एक करतार ने बनाया, इसनूं कोई भी मेट नहीं सकता। लेख न मिटे ये सखी जो लिखिया
करतार इसके अर्थ ये बनते जो करतार ने लेख रूपी हुक्म निजम बना दिते हैं उसनूं कोई भी मेल नहीं सकता, मटा के दिखा देगा। हुण अग जिहड़ी वो साड़दी है, कोई मनुख अग दे विच हथ पा देवे बशर्त कोई हथ नूं उसने कैमिकल ना लाया होवे तां निश्चित तौर ते अग हथ नूं साड़ देवेगी। इस हुक्म नूं इस नियम नूं कभी भी कोई संसार दे अंदर नहीं तोड़ सकदा, बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। बेशक गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने तत्ती तवी ते बिठा लिया पर अग ने अपना सुभाव छड्डिया, सुभाव अग ने नहीं छड्डिया। बेशक गुरु अर्जन देव पातशाह जी ते गुणा करके परमात्मा का सरगुण रूप सी, पर उस अग ने अपने सुभाव अनुसार गुरु अर्जन देव पातशाह जी के पावन तन नूं भी साड़ दिता। ये परमात्मा के नियम नूं कोई नहीं बदल सकता, पर मनुख कहता नहीं नहीं साडा की इसदे विच दोष है। ये बाणी कहती है लेख न मिटे ये सखी जो लिखिया करतार, हुक्म न जाई मिटिया जो लिखिया सो नाल। ये हुक्म कभी भी नहीं मिटिया, हुक्म न जाई मिटिया जो लिखिया सो नाल। जेकर ये अर्थ असी करिए ना कि परमात्मा ने जो लेख लिख दिते ते होना ही है, फिर गुरु पातशाह जी इन्नी सानू सिक्ख्या क्यों दिंदे हैं? ये क्यों आखदे क्या लागे उठ नाम जप निस्बासर आराध कारा तुझे न व्यापी नानक मिटी उपाध। उन सतगुरु पातशाह जी ने ये सानू हुक्म किया है, यही उपदेश किया है चल आगे उठ नाम जप अमृत वेले जाग सुचेत को मनुखा जीवन के अंदर निस्बासर आराध दिन रात परमात्मा तू चेते कर ते की होवेगा कारा तुझे न व्यापी। तेरे जीवन के अंदर जो चिंता फिक्र झोरे सी वो खत्म हो जाएंगे, नानक मिटी उपात जीवन के विचों उपद्रव मुक जाएंगे। हुण गुरु दा एक उपदेश है कि अमृत वेले जाग। जब गुरु असी ये कहिए गुरु पातशाह जी लेख न मिटे ये सकी जो लिखिया करता, जो करतार ने लिख दिता ले वो ते मिटना ही। तो तुसी सानू क्यों आख रहे हो कि अमृत वेले जागो? नाले तुसी कहंदे जो परमात्मा ने लिख दिता जी धुरों ही लिखिया होया है सब। फिर असी ये गुरु नूं पुछ सकदे हां कि सानू इन्नी क्यों तुसी प्रेरणा दिंदे हो? पीवो पौल ठंडे धार होए जन्म सुचेला। फिर क्यों असी आखदे हां कि नशियां दा त्याग करो? सानू क्यों कहंदा एक मद पीते नानका बहुते खट्टिए बकार। ये अर्थ असी कर लेना लेख न मिटे ये सकी जो लिखिया करता, जो लेख परमात्मा ने लिख दिते वो कभी नहीं मिट सकते। फिर शराबी आखेगा मेरा तो लिख ही दिता परमात्मा ने, जिन्नी लिखी हो तो मैं पी के ही रहना है। ये अर्थ असी सीखे। फिर एक वकारी के दुराचारी मनुष्य आखेगा मेरे भी इख्तियार है, ये तो परमात्मा ने ऐसा लिख दिता है ते उसनूं मैं मटे नहीं सकता। जो परमात्मा ने लिखा ते मैं नहीं कर सकता। फिर वो वकार के दुराचारी किवें छड्डेगा? लेख न मिटे ये सखी दा अर्थ है मनुख जिहो जिहा करदा लेख ओहो जिहा उसदे जीवन के अंदर वरतदा है। हुण कबीर साहब महाराज जी दा एक श्लोक सरवण करो। ये समझिए कि सब कुछ लिखिया है वो होना बिल्कुल गलत है। कबीर साहब महाराज जी श्लोक दे अंदर कहते ने कबीर मन जाने सब बात जानत ही ओगण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पर। हुण मन सब कुछ साडा जानदा है, मन जाने सब बात ते ये करांगे ते इसका नतीजा ये निकलेगा। सब मन साडा जानदा है कि जे पर तन वल असी जावांगे
जेकर असी पर धन चोरी करांगे जो जीवन के अंदर होना ये साडा मन जानता है। इतने पक्की तो लिखा है ना, मन जानी सब बात, जान की यौगन करे, फिर जानदियां बुझदियां फिर पर धन बन चले जावे, पर धन की चोरी करन चले जावे, जानदियां बुझदियां फिर शराब पीन लग जावे, फिर काहे की कुशलात, फिर रब तो कोई सुख शांति की आस ना रखियो, क्योंकि परमात्मा ने थानू ये गुरबाणी का दीवा गुरु राही दे दिता है। हुण हाथ दीप कुए परे, जेकर मनुख दे कोल दीवा होवे ते सामने खूह दिसदा भी होवे, ये फिर खूह दे विच डिग पवे। परमात्मा ने देखने वास्ते अखां दित्तियां हैं, सोचण वास्ते दिमाग दिता है, पर असीं देखदे हां, जानदे हां, बुझदे हां, जे खूह दे विच डिग के आखिए परमात्मा ने लिखिया ही ऐसा होना है, ये परमात्मा ने लिखिया मैं नहीं कर सकता, नहीं ये गलत है। कबीर साहब महाराज जी कहते, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगड़ करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुए परे। हुण सानू दीपक जेड़ा ज्ञान दा चानना गुरु ने दे दिता है गुरबाणी, ये चानना है साडे कोल, ये सूझ है गुरबाणी दे, ज्ञान चानना है साडे कोल, हाथ दीप कुए परे, पर फिर भी बकारां दे खूह दे विच डिग पईए, फिर भी नशियां दे खूह दे विच डिग पईए, फिर काहे की कुशला, फिर रब दे कोलों असीं की सुख मंगदे हां, क्योंकि मन सब कुछ जानता है, इसने जानदियां ही औगण कर लए हैं। ते फिर जो कुछ औगण जीवन के अंदर कीते हैं, उस अनुसार ही जीवन के अंदर होना है। दद्दे दोष न देने किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना, किसी ने दोष या रब नूं दोष असी नहीं दे सकते। जो मैं किया, जो असी करते हाँ, सो मैं पाया, ओहो जिहा असी जीवन के अंदर प्राप्त करते हाँ। दोष न दीजे अवर जना, किसी दूसरे का परमात्मा का ये दोष नहीं है। उम्मीद है बात पकड़ में आई होगी। हुक्म रज़ाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्म न जाई मेटिया जो लिखिया सो नाल। ये लिखिया है नाल पे जो मनुख करता है, ओह जिहा मनुख दे जीवन के अंदर हुंदा है। खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोआ आए, जो जीवन के खेत विच बीज जेहो जे कर्मां दे बीज दिते, ओहो जिहा बूटा दुख ते सुख दा जीवन दे विच जरूर उगना है। ये निश्चित करके जाना। हुण हुक्म दा अर्थ ये है परमात्मा दे नियम, परमात्मा दे असूल। दूसरी पौड़ी के अंदर सतगुरु पातशाह जी इसे हुक्म, इसे परमात्मा के नियमां की, परमात्मा के जो लॉ है उन्होंने गल कर रहे हैं। एक एक पंक्ति के अखरी अर्थ ते कुछ विचार दासरा आखे। एक बार सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुक्मी होवत आकार, हुक्म न कहया जाए। दो गल्लां, हुक्मी होवन आकार, परमात्मा दे नियम दे अंदर सारे जीवां दे, पंछियां दे, जानवरां दे, पशुआं दे आकार बनते हैं। वो परमात्मा का हुक्म, वो परमात्मा का नियम की है। नर अते मादा, मेल एंड फीमेल दे संयोग दे नाल ये सारे जीव जेड़े हैं वो पैदा होंदे। ये परमात्मा का नियम है। नर ते मादा के संयोग तो बगैर
कभी भी कोई जीव पैदा नहीं हो सकता। कबीर साहब महाराज जी की बाणी दे के वचन है, जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। बिंब का भाव एक लिखा पानी, पानी तो बगैर कपड़े किस तरह धोते जा सकते हैं? कभी भी धोते नहीं जा सकते पानी तो बगैर कपड़े। जे पानी तो बगैर कपड़े नहीं धोते जा सकते, इसी तरह कबीर साहब महाराज जी सच्ची बाणी दे अंदर आखदे ने, जैसे माता पिता बिन बाल ना होई। माता पिता दे संयोग तो बगैर, नर माता दे संयोग तो बगैर कभी भी कोई जीव, कोई प्राणी कभी भी जन्म ले नहीं सकता। इसे करके आज जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल सी उसके अंदर सोधा कीतियां जा रही हैं ते न्यू टेस्टामेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि बाइबल के अनुसार जो ओल्ड टेस्टामेंट सी उस बाइबल के अनुसार मरियम की किसी दे नाल शादी नहीं सी होई, मैरिज नहीं सी होई ते बिना संयोग तो बगैर ही ओदे घर यीशु ने जन्म ले लिया। ये ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल कहती है। जे उस वेले जदों यीशु दा जन्म मरियम के घर दे विच होया, वो बिना संयोग तो हो गया। जे अज इस तरह ये सच नहीं है तो फिर इस सच नूं असीं करना की है? जे अज ये नियम परमात्मा दा नहीं भई बिना ही नर माते तो जीव पैदा हो जाते, इस करके ईसाईयत वालियां नूं अज ये गल बदलनी पै गई। वो हुण मन्नण लग पै। न्यू टेस्टामेंट दे अंदर उन्होंने ये सोध कर दी, मरियम की जो अंगेजमेंट सी, जो उसकी मंगनी सी, वो यूसुफ के नाल होई सी। मरियम जो न्यू टेस्टामेंट कह रही है बाइबल, मरियम की जो मंगनी सी वो यूसुफ के नाल होई सी। ब्याह तो पहला ही उन्होंने मैरिज रिलेशन बना ले सी, इस करके यीशु का जन्म होया। अज उन्होंने ये न्यू टेस्टामेंट बाइबल ये कहती है। गुरबाणी अंदर से कबीर साहब महाराज जी ने ये पहले ही कह दिता है, जैसे माता पिता बिन बाल ना होई, माता पिता के संयोग तो बगैर कभी भी संतान पैदा नहीं होती। पर लोग अनजानता दे विच कहंदे हैं, अज जी कलोन सिस्टम राही, अज टेस्ट ट्यूब राही बच्चे पैदा साइंस ने कर दिते ने। साइंस बड़ी डेवलप हो रही है, पर पता होवे टेस्ट ट्यूब दे विच बच्चा पैदा करने की विधि की है। नर ते मादा दे जो सैल है ना वो ले जाते हैं, उन टेस्ट ट्यूब दे विच मिलाए जाते हैं, फिर बच्चा जिहड़ा डेवलप होंदा टेस्ट ट्यूब दे विच। नर मादा दे को सैल जेहड़े वो लैणे पैंदे हैं। ये परमात्मा दा एक नियम है। माता पिता के संयोग तो बगैर, नर माता के संयोग तो बगैर कभी भी जीव पैदा नहीं होंदा। ये परमात्मा का एक नियम है। हुक्मी होवन आकार, इस हुक्म इस नियम के नाल इस संसार के सारे जीव पैदा होंदे। मेडिकल साइंस कहती है जो मर्द है उसके अंदर केवल ते केवल एक तरह के ही सेल है, उसको कहते हैं एक्स। कि जो लेडी है, औरत है, उसके अंदर कभी एक्स ते कभी वाई, कभी वाई ते कभी एक्स, ये चेंज होते रहते। मर्द के अंदर केवल ते केवल बच्चा पैदा करने वाले एक्स सेल होंदे हैं। हुण औरत के मर्द के विच बदलते रहते, औरत के विच कभी नहीं बदलते, मर्द के अंदर बदलते रहते हैं। हुण जदों मेडिकल साइंस कहती है एक्स एक्स का संयोग होवे तां लड़की पैदा होती है,
एक्स वाई के सैल मिल जान ते लड़का पैदा होता है। हुण औरत के अंदर ते केवल एक्स है, मर्द दे विच चेंज होंदे कदी एक्स ते कदी वाई। हुण लड़की पैदा होई या लड़का पैदा होया ओदा जुम्मेवार मर्द बनता है, औरत जुम्मेवार नहीं बनती। पर असी बड़े बड़ी अज्ञानता दे विच पै हां, ना समझी विच पै हां। सानू इस मैडिकल साइंस की थ्योरी का नहीं पता, इस करके असी औरत नूं बड़ा दोषी समझते हां। तेरे घर लड़कियां पैदा हो रही, कई बारी असी औरत नूं घर दे विचों बाहर कर दिंदे हां जे दूसरी बच्ची जन्म ले लवे। कई बारी उसदे नालों नाता तोड़ लिया जाता है, कई बारी उसनूं नजायज तरीके दे नाल असी मारन तक भी जाते हाँ। जबकि मेडिकल साइंस कहती लड़का या लड़की पैदा होने का जिम्मेवार मर्द है, क्योंकि उसके अंदर ये सेल जेड़े है ना ये चेंज होंदे हैं, बदलते हैं। औरत के अंदर एक कोई एक्स रहिंदा है। हुण जेकर मर्द के अंदर एक्स आ गया कि तो एक्स है, इस करके लड़की पैदा हो गई। हुण जे मर्द के अंदर वाई आ गया अगे ते एक्स है ही, वो तो निश्चित है, इस करके लड़का पैदा होगा। औरत का इसके अंदर कोई भी दोष नहीं, लड़की पैदा की या लड़का पैदा किया। औरत ते एक धरती की तरह है ते मर्द एक किसान की तरह है। मर्द ने जो धरती के अंदर जैसा बीज बीजिया धरती ने उसको उस तरह पैदा कर दिता। धरती ते पैदा करने वाली है, पर अज्ञानता के अंदर सानू नहीं पता। इस करके असीं दोष जेड़ा औरत नूं दे देईदा, घरों कढ देईदा, उसके नाल डिवोर्स कर देईदा, उसनूं कई बारी मार भी दिता जाता है। ये साडे अंदर ज्ञान होना चाहिए है। मर्द जिम्मेवार है, लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा होया, मर्द जिम्मेवार है। ये परमात्मा का एक असूल है, इस हुक्म नूं कोई भी मेल नहीं सकता। इत्थे सतगुरु ने ये वचन के हुक्मी होवन आपार, हुक्म ना कहे जाए, पर पूरा पूरा परमात्मा का हुक्म जेड़ा नियम असूल परमात्मा के लौ है ना, तो पूरे पूरे असी बयान नहीं कर सकते। पूरा पूरा उसनूं जानना मनुख की बुद्धि तो बाहर है। इस करके ये हुक्म नूं कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है, मनुख जो कुछ करता है उस अनुसार उसके जीवन के अंदर बरतता है। अगली पंक्ति, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। परमात्मा के नियम नाल जीव पैदा हो गए। हुण जेकर जीव ने इस संसार के अंदर आके सच का रास्ता पकड़ लिया है, जे उसने छल फरेब जीवन के विचों बाहर कढ़ दिते हैं, जेकर वो प्रेम ते प्यार, जेकर इतफाक दे नाल वो जिंदा है, जेकर वो कर्म कांडा तो बाहर निकल गया है, जे वो पखंड की जिंदगी नहीं जींदा, ते ये परमात्मा का नियम है। उस मनुख नूं वडियाई परमात्मा जरूर देवेगा। काम क्रोध ना मोही है, बिन से लोभ सुआन, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। के परमात्मा का नियम है, जो सच दे मार्ग ते चलदा है, जो झूठ दा त्याग कर दिंदा है, जो नशियां दा त्याग करदा है, जो खंडे की पोल छकदा है, जो गुरबाणी अनुसार जीवन बताउंदा है, जो कूड़ कपट तो निर्लेप हो जाता है, जो किसी का हक नहीं मारदा, जो ईमानदारी दे विच जिंदा है, परमात्मा दे नियम अनुसार उसनूं वडियाई मिलेगी जरूर। उसकी उस्तत संसार करता है। तुसी देखो जीवन के अंदर भगत कबीर साहिब सच दे मार्ग ते चले। तुसी असीं अज तक सारा संसार भगत कबीर जी नूं जानदा है, पर भगत कबीर साहिब दे समय राजा केड़ा सी जेड़ा कि आप सिंघासन ते बैठा,
जिसने राज भी किया, जिहड़ा चंगे महलों के विच रहा, उसका नाम करीबन करीबन बहुत घट लोग जानते होणगे। हालांकि कबीर साहब ते थड्डी ते खद्दर बंदे सी, झोंपड़ी दे विच रहिंदे सी, गरीबी हालत दे विच सी ते राजा सिंघासन ते बैठा है, महलों दे विच रहिंदा, परदा दे उत्ते हुक्म भी करदा। पर असीं कबीर साहब नूं जानदे हां, उस समय दे राजे नूं आप विचों मेरा ख्याल है दो तीन ही जानते होणगे जिन्हां ने इतिहास पढ़िया। उस वेले सिकंदर लोधी राजा सी, उसनूं असीं घट जानते हां, कबीर साहब नूं तां जानते क्योंकि सच दे मार्ग ते चले सी, उन्हां ने भगती कीती, परमात्मा दे हुक्म अंदर रह ते अज कबीर साहब नूं असीं मत्था गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकण वेले टेकदे हां। भगत नामदेव जी सच दे रस्ते ते चले, संसार जानदा है। हालांकि भगत नामदेव जी कपड़े रंगण का काम करते सी, झोंपड़ी दे विच वो रहिंदे सी, गरीबी हालत दे विच सी ते लोग उन्हां नूं शीबा शीबा करके दुरकारदे सी। पर भगत नामदेव जी दी वडियाई अज संसार दे अंदर है। पर भगत नामदेव जी दे समय हाकम कौन सी? जिहड़ा सिंघासन ते बैठा, जिहड़ा राज महलां ते बैठा, जिहड़ा हुक्म करदा सी, जिहदे हुक्म दे नाल परजा चलदी सी। नामदेव नूं ते असीं जाणदे हां, पर उस वेले दे हाकम राजे बादशाह नहीं जानते। आप विचों शायद दो तीन ही जानते होणगे। उस वेले मुहम्मद बिन तुगलक सी, जिन्हों असीं नहीं जानते। ये परमात्मा दा नियम है, ये परमात्मा दा नियम। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, उसदे हुक्म भाव उसदे नियम अनुसार ही मनुख नूं वडियाई मिलदी है। जे मनुख कूड़ दे रस्ते ते चले, जे हर वेले धोखा धड़ी करे, जे हर वेले लोकां नाल छल फरेब करे, हर वेले नशे दे विच चूर रहे, उस मनुख नूं परमात्मा दे हुक्म, परमात्मा दे नियम अनुसार वडियाई कदी नहीं मिल सकती। अगली पंक्ति अंदर सतगुरु जी यही सब कुछ कह रहे हैं। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, उसदे नियम उसदे हुक्म अनुसार ही कोई मनुख उत्तम बन जाता है। अपने कर्मा करके मनुख ते मनुख है, उसदे कर्मा अनुसार कोई मनुख नीच कहाउंदा नीच कर्म करके ते कोई श्रेष्ठ उत्तम कर्म करके वो उत्तम कहाउंदा है। सतगुरु कहते हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई, मनुख ते मनुख है। हुण पंछी ते पंछी है, कां भी काला है ते कोयल भी काली है, पर उन्हां दे कर्मां उत्ते ही कोयल नूं सलाहिया जांदा है। कां कोई सुनना पसंद नहीं करता, भाले की दो ही पंछी है। हालांकि बगला अते हंस इक्को जे दोनों पंछी हैं, पर बगले की सलाहना भी गुरबाणी अंदर की, हंस की सलाहना की है, क्योंकि दोहां दे कर्म जेड़े वो विपरीत हैं। इसी तरह मनुख ते मनुख है, भावें औरत चाहे मर्द, वो किहो जे कर्म करता है ओहो जिहा ओनूं उत्तम ते नीच जेड़ा दर्जा परमात्मा दे असूल अनुसार मिल जाता है। जेकर उत्तम करता है जीवन के अंदर सुख मिलता, जे नीच कर्म करता है जीवन के अंदर दुख मिल जाता है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सजा भवाइया, एक ना हुक्मी परमात्मा के जो नियम के अंदर बाणी के अनुसार आ जाता है, उस उत्ते परमात्मा सहज के सुहेला जीवन देने की बख्शिश करता है। एक हुक्मी सजा भवानी, एक परमात्मा के हुक्म तो बाहर नियम तो बाहर हो जाता, गुरबाणी की विचार तो बाहर हो जाता, उस सजा भवानी मानसिक तौर ते जम जम मरे, मरे फिर जमे,
बहुत सजाए पिया देश लम्मे, मानसिक तौर पे जमदा मरदा है ते इसदी उसनू सजा मिलती रहती है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोवे, ये परमात्मा दे जो निजम बनाए, ये निजम दे विच सारे हैं। अखां दे नाल सारे देखते हैं, कन्नां दे नाल सारे सुनते हैं, जुबान दे नाल सारे बोलते हैं। इस हुक्म तो बाहर कोई नहीं हो सकता, इस नियम तो कोई बाहर नहीं हो सकता। नानक हुक्म है जे बुझे, जे मनुख परमात्मा दे इस नियम नूं बाणी राही समझ लवे तां होमे कहे ना कोई। मैं दा सुभाव जीवन के विचों निकल जाएगा, निम्रता वाला सुभाव बन जाएगा। मैं जीवन के विचों निकल जावे, तू ही दा अनुभव हो जावे, तो जीवन के अंदर सुख ते जीवन सुशीला बन जाएगा। हुक्मे अंदर सब को दा अर्थ है परमात्मा के नियम, परमात्मा ने जो लौ बनाए हैं उसके अंदर सारा कुछ संसार का चलता है। उसके हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं है। मनुख जो कुछ करता है वो जिया इसके नाल वरतदा है। ये नानक लिखिया नाल है, मनुख जो करता वो इसको मिलता है। ये नानक लिखिया नाल है। ऐसे विचार साडे जीवन का आधार बने ताकि असीं वकारां तो अपने आप को पिछे हटाइए ते सदाचार दे विच जीवन बिताइए, ताकि साडा सारियां दा लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर बापे मेले सी दाता बरकतां मिलन। कथा करदे होइयां भुलां दी खिमा, अंत सारे असीसां संदे होए गुरु फतेह नाल साझ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।